देखो भाई 10th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा बुक में थर्ड है भाई। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 3.3 में थे, उसमें हमने क्या चीज पढ़ी भाई, अगर आपके पास टू वेरिएबल के अंदर टू इक्वेशन है ना, तो उनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करोगे। बेस मैंने बता दिया, बेस क्या था कि आप फर्स्ट इक्वेशन में से x की निकालोगे वैल्यू, और वो आपने कहाँ पर करनी है पुट, सेकंड में करनी है पुट। फिर वहां से आपके पास y की वैल्यू आएगी, फिर वो जो y की वैल्यू है ना, जहां पर आपने निकाल रखे x की वैल्यू, वहां पर करोगे पुट तो x आ जाएगा, और वो x और y मिलकर ने के बना देंगे आपका सॉल्यूशन। तो जो आपकी पिछली वीडियो है ना, वहां पर जो सिंपल क्वेश्चन वो हमने किए थे। और अब जो टाइप हम पढ़ेंगे कि कई बार क्या होता है कि जो x और y के कोफिशिएंट है ना, वो फ्रैक्शन में होते हैं। जैसे यहाँ देखो 6 आपके सामने लिखा हुआ है, 6 में जो x और y के कोफिशिएंट है, जैसे 1/7, 1/3, 1/2 माइनस का 1/9, ये फ्रैक्शन में है। तो अगर आपके ये फ्रैक्शन में हो तो आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फ्रैक्शन को ही हटाओगे। क्या करोगे, फ्रैक्शन को ही हटाओगे। पिछली वीडियो में आपको दो ही क्वेश्चन करवाए सिंपल, कि सिंपल अगर है तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे। पर पहले अब इसको सिंपल फॉर्म में तो बना लो ना। अब यहाँ आपके कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है, तो पहले आप ये फ्रैक्शन ही हटाओगे, और फ्रैक्शन को कैसे हटाओगे वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी जो कोफिशिएंट है ना वो आपके फ्रैक्शन में हो, तो आप फ्रैक्शन को कैसे हटाओगे, या तो आप एलसीएम ले लो, या तो आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, या फिर जो एलसीएम है ना उसे लेफ्ट में भी और राइट में भी करो मल्टीप्लाई। पर मल्टीप्लाई करना देखो आसान है। तो जब आपके कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो तो पहले आप फ्रैक्शन को हटाओगे, और कैसे हटाओगे, इनका लेकर एलसीएम लेफ्ट में भी और राइट में भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। देखो 7 और 3 है ना, तो 7 और 3 का एलसीएम कौन होगा, 21। तो 21 तो यहाँ करो मल्टीप्लाई, 21 तो यहाँ, 21 तो यहाँ करना, 21 तो मल्टीप्लाई, 21/7 3 हो गया, तो आपका ये 3x बनेगा, प्लस 21 से करो मल्टीप्लाई, 21/3 7 इज इक्वल टू 21 से करो मल्टीप्लाई, तो 105। देखो फ्रैक्शन हट गया अपना, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। अब 2 और 9 का एलसीएम कौन है, 18 बनेगा ना, तो 18 से लेफ्ट में और 18 से राइट में करोगे मल्टीप्लाई। करना भाई, यहाँ करो 18 से मल्टीप्लाई, 18/2 9, तो 9x बनेगा, माइनस करना 18 से मल्टीप्लाई, 18/9 2, तो 2y बनेगा, इज इक्वल टू, अब 18 के 6 के मल्टीप्लाई, 60 48, 6 कम 6 4 10, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप फर्स्ट को और 2 को करोगे सिंप्लीफाई, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, यहाँ से x की निकालोगे वैल्यू, और वो आपने यहाँ पर करनी है पुट, वो मैंने आपको पहले सिखा दिया, निकाल लो भाई। अब तो सिंपल हो गई। तो फ्रॉम, तो जब आपके कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो तो ऐसे करोगे सोल्व। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो निकाल लो x यहाँ तक, तो इसको ले जाओ उस साइड, तो 3x इक्वल टू 105 माइनस में कौन 7y, तो x इक्वल टू कौन होगा, देखो 3 आपका मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में जाएगा, तो 105 माइनस का 7y, बाई में कौन 3, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर स्टार। उसके बाद ये जो x की वैल्यू है ना, वो इक्वेशन नंबर 2 में करोगे पुट, और लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, करना 2 में पुट, तो 9। अब जहां पर ये x है वहां पर ये लिखोगे। अब देखो जो x की वैल्यू है ना, उसमें एक से ज्यादा टर्म है, तो जब आप यहाँ पे लिखोगे ना, तो साथ में लगाओगे ब्रैकेट, साथ में क्या लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट। तो लगाओ, तो लिखो भाई, तो 105 माइनस का 7y, और बाई में कौन 3 है ना भाई, माइनस का 2y, माइनस का 2y इज इक्वल टू कौन है, 108 है। अब यहाँ से y निकाल लो। देखो की बार तो बाई चांस इससे ये कैंसिल भी हो रहे हैं, तो कैंसिल कर लो, कैंसिल नहीं होता
9 करते हैं अंदर मल्टीप्लाई। अब तो कैंसिल हो रहा है तो कर लो कैंसिल भाई। ये 3 से क्या होगा आपका कैंसिल। अब ये 3 करोगे अंदर मल्टीप्लाई, करना 3 अंदर मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 और 3 माइनस का 3 यहाँ पर करना मल्टीप्लाई, 21y माइनस का 2y इज इक्वल टू कौन 108। अब y वाले करो इकट्ठे, माइनस का 21y माइनस का 2y तो माइनस का 23y हो गया ना, इज इक्वल टू इसको ले जाओ साइड, करना माइनस भाई, 108 मत 315 गया, करना माइनस, 15 में 60 गया 7 0 और 3 में से 1 गया 2 तो माइनस का 207, माइनस से माइनस निपटा दो। देखो 9 पकड़ गया शायद, हाँ 9 पर 9 या 27, 9 दिन 18 और 2 20 तो y की वैल्यू कौन आ गया आपके भाई 9 आ गई। अभी जो y की वैल्यू है ना वो स्टार में करो पुट तो x आ जाएगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ y लिखोगे इन इक्वेशन स्टार तो x इक्वल टू कौन होगा, तो x इक्वल टू होगा 105 माइनस में 7 के 9 की मल्टीप्लाई 63 बाई में 3 करना माइनस एक बार, 105 मत 63 गए, 5 में 3 का 2, 10 में 6 का 4 तो 42 आ गया ना, तो x इक्वल टू 42 बाई 3 और ये 21 पे भी तो x इक्वल टू 21 आ गया। तो जब आपके कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो ना तो पहले आप इस फ्रैक्शन को ही हटाओगे। कैसे हटाओगे, एलसीएम से लेफ्ट में भी और राइट में भी मल्टीप्लाई। और जब फ्रैक्शन में आपके एक्स और वाई होंगे वो अलग टाइप है, वो मैं आपको करवाऊंगा। बल्कि बीच में जो है ना एक क्वेश्चन नंबर जैसे आपका 8th है ये भी नहीं करना, ये जब मैं 15 16 करवाऊँ तब करना, क्योंकि इसमें डिवाइड में वेरिएबल है, ये अलग टाइप बनती है भाई, तो ये आपने करना भाई। और देखो जैसे 11 करवा दो भाई, एनसीईआरटी का ना ये रूट वगैरह देख कर न कहीं सोचेंगे मुश्किल है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है भाई। और फिर आपकी एक टाइप बचेगी कि जब डिवाइड में एक्स और वाई तो आप कैसे करोगे, जैसे आपका यो 8th हो गया, उसके बाद जैसे 13 है, फिर ये 15 सारे आगे 23 24 तक ये अलग टाइप बनेगी, तो इसको भी करेंगे। 11th पढ़ना एक बार भाई। 11th में जो है ना इक्वेशन है मेरी √2x माइनस √3y इक्वल टू 0, एक का भाई √3x माइनस √8y इक्वल टू कौन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बेस मैंने बता दे, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 1 में तो x या y निकालोगे तो x से निकालते नॉर्मली, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से x निकाल लो, इसको ले जाओ साइड, तो √2x इक्वल टू √3y इसको लेगा मुझ साइड, तो यहाँ से x देखो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू होगा √3y बाई में कौन √2। इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर स्टार। फिर ये जो x की वैल्यू हो वो यहाँ पे लिखनी है ना, लिख दे यहाँ पे x की वैल्यू, तो लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, करना 2 में पुट भाई, तो क्या बनेगा √3 तो है, √3 इन 2 में जहां पर x है वहां पर ये लिखो। अब की बार देखो एक के टर्म है यार, अब की बार बेसिक सेक्शन मत लगाओ ब्रैकेट, क्योंकि टर्म को तो अलग अलग कौन करता है प्लस और माइनस, जब बीच में मल्टीप्लाई हो ना या डिवाइड हो वो तो एक ही टर्म मानने जाओगे, फिर आप बेसिक से मत लगाओ ब्रैकेट। तो √3 जहां पर x है वहां पर ये लिख दो √3y बाई में कौन √2 और माइनस में कौन है भाई √8y इक्वल टू कौन 0। अब देखो भी दो भाई, √3 की मल्टीप्लाई 3 बनेगी, अगर रूट में सेम नंबर हो रहा आप कर रहे हो मल्टीप्लाई तो रूट वहां तक हट जाग रहे, तो √3 की मल्टीप्लाई 3 होती है, यानी आपका बनेगा 3y बाई √2 माइनस
√8y इक्वल टू कौन 0। अब यहाँ से y निकाल लो यहाँ तक y। देखो y आपका कॉमन है, y आपका क्या है कॉमन है भाई। अंदर कौन बचेगा 3y √2 माइनस √8 इक्वल टू कौन 0। तो देखो ये जो चीज है ना, ये जो नंबर है ये y का मल्टीप्लाई में तो कहाँ पर जाओगा डिवाइड में, और 0 अपॉन में कुछ भी 0 ही होता है, तो y की जो वैल्यू कौन आ गई वो 0। और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाओगा और 0 बाई कुछ भी 0, तो y की कौन आ गई वैल्यू 0 आ गई। अब ये y की वैल्यू कहाँ पर लिखो स्टार में लिखोगे तो x इक्वल टू भी कौन आ गया, यहाँ पर लिखो 0, 0 इंटू में कुछ भी 0 ही होता है, तो x इक्वल टू भी कौन आ गया मेरा 0 ही आ गया। तो अब आपकी एक टाइप बचती है भाई कि जब फ्रैक्शन हो तुमने कर लिया, और जब वेरिएबल आपका डिवाइड में हो तो वो फिर कल करेंगे। तो तुमने आज यहाँ तक करना है भाई।